फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखें कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। लाइक कर दीजिए जल्दी से, और लाइक के बाद आपको हाइप का भी ऑप्शन मिलेगा, हाइप भी कर लीजिए। गाइड करिए व्यूअर्स, इस वक्त व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स पर व्यूअर्स के लिए क्या है। व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स पर व्यूअर्स के लिए थर्ड एक्टिवेटिंग जर्नी एस्पेक्ट ट्रेवल्स, ब्रेकिंग बैरियर्स, कार्मिक पार्टनर, मास्क, सेल्फ लव, वाह, महादेव द डिवाइन मैस्कुलाइन। बॉटम के एनर्जीज में है चाइल्ड, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों, जैसे कि कार्मिक पार्टनर की एनर्जीज भी आई है यहाँ पे, तो आप दोनों या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप दोनों में से कोई एक मैरिड है या तो आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो। और आप आपके पर्सन करंट एनर्जीज में थर्ड पार्टी को ज्यादा वैल्यू देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको डिस्टेंस दे रहे हैं, आपको इस वक्त पूछ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, आप इस पर्सन को लेकर बस सोचते रहते हो, और समझ में नहीं आता है कि आपके पर्सन ने आपको सडनली स्टेप बैक क्यों ले लिए, क्यों ये थर्ड पार्टी के पास चले गए, आखिर आपकी गलती हुई कहाँ है। आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो इस एनर्जीज को लेकर। इस रिश्ते को, जो कि आप आज तक सोलमेट कनेक्शन समझते थे, आपके पर्सन को सडनली आपको ये रिश्ता कार्मिक कनेक्शन लगने लगा है। आपका ही कुछ बुरा कर्मा था कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, या तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपका ये फर्स्ट प्यार नहीं है, पहला प्यार नहीं है। आप आपके पर्सन से पहले भी किसी और के साथ रिश्ते में थे, और आपने उस पर्सन को डिस्टेंस दे दिया, जिस वजह से आपके साथ ये हुआ है, ठीक है। मतलब कर्मा रिटर्न आया है। आपने किसी और को धोखा दे दिया, आपने किसी और से मूव ऑन कर लिया, और आपने इस पर्सन को चूज कर लिया, आपने आपके इस पार्टनर के लिए, ठीक है। तो यही हुआ आपके साथ, और आपके पर्सन ने आपको धोखा देकर अब ये फिर से थर्ड पार्टी के साथ चले गए। तो ये आपका कार्मिक कनेक्शन है। और वो जो भी पार्टनर था, आपका पहला पार्टनर, वो आपसे बहुत प्यार करता था, आपको बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराता था, लेकिन आपको कभी भी उनकी वो एनर्जीज अच्छी लगी ही नहीं है, ठीक है। तो सेम एनर्जीज आपको इस रिश्ते में भुगतने को मिली है, और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो, ठीक है। कि ये आपका कर्मा रिटर्न आ चुका है, आपके पार्टनर का कर्मा रिटर्न आ चुका है, और आप दोनों को करंट एनर्जीज में एक दूसरे से अलग रहना पड़ रहा है, ठीक है। अब आपको इंतजार है इस पर्सन के वापस लौटने का, और आपके पर्सन को इंतजार है कि पता नहीं ये थर्ड पार्टी के साथ चले तो गए हैं, लेकिन ये तो अभी भी आप ही को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। अभी भी इनको आपका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। ये पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर पता नहीं दया क्यों कर रहे हैं, क्यों ये थर्ड पार्टी के पास खुद जाने के बावजूद आप ही को पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी है कि आप दोनों को एक दूसरे का कर्मा रिटर्न मिल चुका है, ठीक है। तो आप भी इनका इंतजार कर रहे हो, आपके पर्सन भी आपके पास लौटना चाहते हैं, लेकिन ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है जो कि खत्म नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हट नहीं रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ जो कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है, आपके पर्सन अगर मैरिड है तो इनका बच्चा भी है, ठीक है। ये जो कि पहले उनसे थर्ड पार्टी से डिवोर्स लेना चाहते थे, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते थे, आपके लिए आपसे मैरिज करना चाहते थे, और चांसेस स्ट्रांग है कि आप अनमैरिड हो सकते हो। ये एनर्जीज बदल चुकी है। अब सडनली लगने लगा है कि डिवोर्स नहीं लेना है, बच्चा है। अब ये बच्चा आपका है या आपके पार्टनर का है, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये बच्चा है, अब इस बच्चे का फ्यूचर हम खराब नहीं कर सकते, इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ेगा, थर्ड पार्टी के साथ निभाना पड़ेगा। ये एनर्जीज करंट में है, और बस ये आपके पर्सन करंट में समझ नहीं पा रहे कि इनको करना क्या चाहिए, ठीक है। आपको भी नहीं समझ में आ रहा, इसलिए आपको आपके पर्सन से कोई शिकायतें नहीं है, आपको अपने आप से ही शिकायतें हैं कि पता नहीं मैंने क्यों इससे प्यार कर लिया, क्यों मुझे वहां पे जाने का दिल करा, और क्यों मैंने मेरे पहले प्यार को धोखा दे दिया। या आप करंट में सोच रहे हो, और आपके पर्सन भी अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी, आपको अपनी इतनी आदत नहीं लगानी चाहिए थी कि आप दोनों को मूव ऑन करना इतना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। या आप दोनों करंट में दिल से या आप दोनों के दिमाग में करंट में चल रहा है, ठीक है। रोना धोना दोनों के साइड से है, परेशान दोनों हो, एक दूसरे की तरफ वापस लौटने की इच्छा होने के बावजूद लौट नहीं
नहीं पा रहे हो, और इसलिए जैसे कि हेडेक, मेंटली डिस्टर्ब दोनों ही हो, ठीक है। उम्मीद है कहीं ना कहीं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सेंटर में था, इसलिए आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज थी, ठीक है। आपके एनर्जीज में है कि आप जैसे कि आपके पर्सन को अभी एनर्जी शो करना बंद कर चुके हो, आप इनको ऐसा कुछ दिखाते नहीं हो। आपको लगता है कि कोई फायदा भी नहीं है इनके सामने रोने धोने का, कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस पर्सन को अब आपके आंसू दिखाई देते ही नहीं है। ये पर्सन जैसे कि आपको और ज्यादा रोना रोते अपना थर्ड पार्टी का, अपने बच्चे का, तो ये आपसे अब देखा नहीं जा रहा है। इससे अच्छा है कि आप भी इनको दिखाओ कि आप अपनी जिंदगी में खुश हो। आप सेल्फ लव में आप अपने आप को, आप अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हो, आप सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगने लगा है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, दिल भर जाता है तो इंसान छोड़कर चला ही जाता है। या आपने देख लिया है, या आपने समझ लिया है, और इसीलिए अब आप इस पर्सन को कोई भी जैसे कि रोना धोना बंद कर चुके हो। स्ट्रेस आता है, आपको कभी कभी बहुत ज्यादा हर्ट होता है, लेकिन आप ये दिखाते नहीं हो, ठीक है। आपको लगता है कि ठीक है, आपको आपका कर्मा भुगतना था, आप भुगत रहे हो, और जब तक भुगतना है आप भुगतोगे। एक बार आपका कर्मा भुगत के हो जाता है, आपको नेगेटिव एनर्जीज आपकी खत्म हो जाती है। महादेव द डिवाइन मैस्कुलाइन, यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ है, डिवाइन फादर आपके साथ है, महादेव आपके साथ है, और महादेव ही आप दोनों का रियूनियन कराएंगे। इस बात के ऊपर आपको कंप्लीट और कंप्लीट भरोसा है, ठीक है। आप बिल्कुल भी रोते नहीं हो। आपने जैसे कि रोना आता है, लेकिन आप रात को रोते हो, देर रात, किसी को दिखना नहीं चाहिए, या तो नहाते वक्त रोते हो, और या तो अपने दोस्त के पास रोते हो। आप कभी किसी को शो नहीं करते। कोई एक ही दोस्त है आपका जिसके सामने आप रोना रोते हो, उनको बताते हो, क्योंकि कहीं तो हल्का होना चाहिए ना दिल। नहीं तो अगर भारी दिल रहेगा तो पूरा दिन आपका खराब जाता है। तो इसलिए आप किसी एक फ्रेंड को तो बता रहे हो, ठीक है। लेकिन भरोसा है कि सब कुछ सही होगा, यूनिवर्स आप दोनों का साथ जरूर देंगे, ठीक है। आप इस पर्सन की उन एनर्जीज को भुला नहीं पाते जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराया था। वही बातें आपको हर्ट करती है कि विश्वास करने नहीं देती है कि सच में इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, सच में ये पर्सन आपको डिस्टेंस दे चुके हैं। ये आपको बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा, ठीक है। आप अकेले में आपके पर्सन से जैसे कि बहुत ज्यादा बातें करते रहते हो, इनको विजुअलाइज करते रहते हो, इनको सोचते रहते हो, और आपको अच्छा लगता है उनको याद करके खोए रहना, ठीक है। ये एनर्जीज है, आप अभी भी इन्हीं से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बस आप इस पर्सन को अब दिखाना बंद कर चुके हो, ठीक है। आपने जैसे कि इस पर्सन के ऊपर गुस्से में कुछ ब्लेम भी करे थे, गुस्से में बहुत कुछ बातें बोली भी होगी, लेकिन फिर भी लगता है कि तो उसमें तो आपका प्यार ही था, तो जो है आपने इन्हीं के लिए बोला है, तो इसमें इतना कुछ बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी गलतियों को जैसे कि आप अपने आप को माफ करना स्टार्ट कर चुके हो, आपकी हर एक गलती के लिए, जो आपको लगता है कि ये मेरी गलती हुई है, मेरी गलती हुई कि मैंने इस पर्सन को गलत सलत बातें बोली। आपने अपने आप को माफ कर दिया है कि इसमें कोई गलती थी ही नहीं, क्योंकि आपका इनसे प्यार था, आप इस पर्सन को अपनाना चाहते थे, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट थे, इसलिए आपने वो करा। आपको इस पर्सन का गुस्सा आता है, फिर भी इस पर्सन ने आपको, आपने अपने पहले प्यार को छोड़कर इस पर्सन को अपनाया, फिर भी आपने अपने आप को माफ कर लिया है कि ठीक है, वहां पे आप खुश नहीं थे, इसलिए आपको यहाँ पे आने का दिल करा। आपने उस पर्सन को इसलिए छोड़ा क्योंकि आपको वहां पे सच में ट्रू लव नहीं था। तो नहीं था तो नहीं था, इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं है। जहाँ पे आपको ट्रू लव हुआ वही आपका प्यार है। तो आपने लिटरली अपनी गलतियों को ना एक पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट करा है, और अपने आप को माफ करना स्टार्ट करा है, ठीक है। भगवान आपको इस कर्मों की बुरी सजा दे रहे हैं, तो आप वो भी भुगत रहे हो, लेकिन उम्मीद है कि एक बार टाइम खत्म हो जाएगा नेगेटिव, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस पर्सन का बेसब्री से इंतजार तो कर रहे हो, लेकिन सेल्फ लव के साथ, ठीक है। दिल से आप चाह रहे हो कि ये पर्सन लौट आए, आपको इनसे बात करने का बहुत दिल करता है, इवन इनको भी आपसे बात करने का बहुत दिल करता है। आप दोनों में जो भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा प्रॉपर वे में, इस बात से आप दोनों ही करंट में हर्ट हो, क्योंकि ये पर्सन आपको पहले जैसा टाइम नहीं दे पाते। अगर ये पहले आपसे रोज बात करते थे, अभी आपसे 15 दिन में एक बार बात करते, वो भी 1-2 मिनट के लिए, तो ये आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये दिल से चाहते हैं एक्चुअली आपके साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन ये तो आपसे भी ज्यादा परेशान है, ठीक है। इनको लगता है कि आपको ये बोलकर कोई फायदा नहीं है, आप इस पर्सन से अब पहले जैसा प्यार नहीं कर पाओगे, या आपसे मूव ऑन कर जो थर्ड पार्टी के पास चले गए ना, इसके बाद आप इनसे प्यार नहीं कर पाओगे, ठीक है। और आप सेल्फ लव में हो, इसी वजह से आपके पर्सन को लगने लगा ऐसा कि शायद अब इस पर्सन को आप मौका भी नहीं दोगे अपनी जिंदगी में, ठीक है। ये आना चाहते हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पे, कि ये आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन ये डरते हैं। आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये आपको खोने से डरते हैं, लेकिन ये आपसे बात करने से भी डरते हैं। ये डायरेक्टली आपको पर्सनली मिलकर ये सब कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग बैरियर्स की एनर्जी शो करती है कि आप दोनों जो भी नेगेटिव एनर्जीज को करंट में भुगत रहे हो, ये आप दोनों का कर्मा था, ठीक है।
कुछ ही टाइम है, बहुत टाइम से आप दोनों ही भुगत रहे हो, मतलब कम से कम 7-8 महीने 1 साल हो चुका है, आप इसी एनर्जीज में जी रहे हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। अब बहुत कुछ बेटर होगा इस रिश्ते में। आप दोनों को जो यकीन है, आपको भी महादेव के ऊपर यकीन है, इवन आपके पर्सन को भी महादेव के ऊपर यकीन है, इवन आपके पर्सन का भी दिल इनको ये कहता है कि महादेव आप दोनों के रिश्ते के साथ है, यूनिवर्स आप दोनों के रिश्ते के साथ है, और इनका दिल इनको बार बार चिक चिक कर कहता है कि आप दोनों का रियूनियन जरूर होगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ जरूर रहोगे, चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स है, आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते में जरूर रहोगे। ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में आपके लिए फील हो रही है। इनका दिल ऑब्स्टेकल भले बच्चा भी है या तो ये मैरिड भी है, इनका दिल इनको बार बार आपकी तरफ आने के लिए कह रहा है। बस ये पर्सन करंट में अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि इनको डर लगता है इस वक्त आपसे बात करने का। ठीक है, ये आपको खोना भी नहीं चाहते, लेकिन ये कॉल मैसेज नहीं करेंगे, आपको पर्सनली मिलेंगे। इनको आपको लेकर बहुत ज्यादा सपने आ रहे हैं, और इन सपनों में आपके पर्सन को जैसे कि आप इनसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपका सेल्फ लव करना, आपको आपका इस पर्सन के लिए अब पहले जैसे एफर्ट्स नहीं लगाना, आपके पर्सन को डर आ रहा है। ठीक है, तो ये सपने देख रहे हैं, सपने देख देख कर डर रहे हैं, ये सपनों का मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मतलब इनको डरा देता है कि भाई जा रहे हो, आप जा रहे हो, आपका मैरिज हो रहा है, आप किसी और के साथ जा रहे हो। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट पे बहुत ज्यादा सता रही है। ठीक है, लेकिन यस, इनको यकीन है, आपको यकीन है कि आप दोनों का इंतजार अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों का इंतजार खत्म होगा, आप दोनों एक दूसरे के सामने रहोगे, ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म होगा मतलब कि नेगेटिव एनर्जीज खत्म होने वाली है। ठीक है, बटरफ्लाइज की एनर्जीज है, आपको बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे होंगे रंग बिरंगी, कलरफुल, येलो कलर के, आपके पर्सन को भी दिखाई देते हैं। तो एंजल्स आप दोनों के रिश्ते के साथ है। ठीक है, तो आप दोनों को इस रिश्ते में बहुत जल्दी ढेर सारी खुशियां मिलेगी। ठीक है, आपके पर्सन आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं बहुत ज्यादा। आपके पर्सन जैसे कि आपका फेस आपके पर्सन को बार बार दिखाई दे रहा है, विजुअलाइज हो रहा है बार बार, जैसे कि लग रहा है कि आपको देखना है, देखना है, वीडियो कॉल करना है, कब ये आएंगे आपके सामने। ये एनर्जीज करंट में इनकी है। ठीक है, इस बात के ऊपर आपके पर्सन को करंट पे यकीन है कि ये आप दोनों के जो थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स है आपके रिश्ते के, ये आप दोनों को हमेशा के लिए तो कभी दूर नहीं रख सकते। ठीक है, बहुत कुछ बेटर होने वाला है, कर्मा है तो भुगत लेंगे। आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए ट्रू है, तो पनिशमेंट यूनिवर्स दे रहे हैं आपको, तो आप भुगत लोगे। और एक टाइम आएगा जहाँ यूनिवर्स के साइड से ही रास्ते क्लियर हो जाएंगे कि ये पनिशमेंट अब खत्म हो चुके हैं, आप दोनों अब एक दूसरे के साथ फिर से रह सकते हो प्यार के साथ। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के बिना खुश नहीं हो करंट में। ठीक है, ना ही आप दोनों एक दूसरे को भूल सकते हो। आपके पर्सन करंट एनर्जीज में आपको यही कह रहे हैं कि आप ये कभी भी मत समझो कि अगर इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया है तो ये आपको भूल गया है, ये कभी भी आपको नहीं भूल सकते। ठीक है, आपके एनर्जीज में कि आप ये दिखाना बंद कर चुके हो, और आपके पर्सन आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी की वजह से आपको कुछ बोल नहीं पा रहे। ठीक है, आपने गुस्से में इनको जो भी बातें बोली है, आपके पर्सन को करंट पे वो बातें ज्यादा याद आ रही है, और दिल टूटता है इनका। ठीक है, और आप इनको क्या बोलते हो, आप इनको यही बोलते हो कि ये तो चीटर है, ये तो धोखेबाज है, ये पर्सन जैसे कि कभी भी आपसे ट्रू लव नहीं करते थे, ये तो थर्ड पार्टी से ही प्यार करते हैं। आप इनको गुस्से में ऐसी बातें बोलते हो, और ये आपके पर्सन को बहुत ज्यादा मतलब हर्ट करता है। जितना आप रोते हो उतना उससे भी ज्यादा आपके पर्सन आपके लिए रोते हैं। ठीक है, ये आपको प्रूफ ही नहीं कर पा रहे कि ये थर्ड पार्टी से नहीं आपसे प्यार करते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर ये आपसे प्यार करते तो अगर ये थर्ड पार्टी लौट कर आई है तो इनके पास वापस नहीं जाते थे, ये उनको रिजेक्ट करते थे, लेकिन ये क्यों चले गए। ये एनर्जीज है, आप इनको यही सवाल पूछोगे, और आपके पर्सन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो जो है आपके पर्सन करंट एनर्जीज में कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपसे मिलने के लिए आएंगे। ठीक है, ये सोच रहे आपसे बहुत जल्दी मिलना है। ठीक है, गाइड करिए रिवर्स, इनके पार्टनर इस वक्त इनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। आपके पार्टनर इस वक्त आपको कह रहे हैं कि ये तो लौट रहे हैं, लेकिन डिसीजन आपका होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, आप सोचो आपको इस पर्सन को मौका देना है नहीं देना है, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है। तो क्या एक धोखेबाज पर्सन को आप अपनी जिंदगी में फिर से जगह दोगे, ये डिसीजन आपका होगा। या आपको कह रहे हैं कि आप जो भी डिसाइड करो आपकी मर्जी है, लेकिन ये पर्सन जैसे कि 3D 5D मैरिज आपसे करना चाहते हैं, मतलब कि आपसे जो सोचा था पहले कभी मैरिज करेंगे वो रियल में करना चाहते हैं। इनके एनर्जीज ट्रू है, जो कि थर्ड पार्टी के पास अगर ये चले गए भी है ना, ये दिल से नहीं गए हैं, क्योंकि जाने के बाद भी ये पर्सन आप ही को देख रहे, आप ही को देख रहे। ठीक है, तो ये आपके पास मैरिज के लिए ही लौट रहे हैं, लेकिन आपका डिसीजन है कि आपको इस पर्सन को मौका देना है कि नहीं देना है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे, ये आपसे मिलना चाहते हैं। करंट में आपको कह रहे हैं आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी,
आपने अगर इनको गुस्से में ब्लॉक कर दिया, कह रहे हैं कि आप प्लीज इनको अनब्लॉक कर दीजिए। लेट्स क्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी हुआ है आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इसको क्लियर कर लेते हैं। और ये बिना कम्युनिकेशन के तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आज या कल आपको इस पर्सन का कॉल या मैसेज भी आ सकता है। कुछ लोगों को रीडिंग खत्म होते होते भी एक्शन आ सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में लौट रहे हैं आपके पास, ठीक है। आई लव यू कह रहे हैं आपको, मर्जिंग बॉडी एंड सोल फॉर द बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ लव, ठीक है। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा मतलब ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ मर्ज होना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के मतलब आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होने चाहिए, ये आपके पसंद करंट में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई लव यू कह रहे हैं आपको, और जैसे कि जो है प्रॉब्लम्स आपके पर्सन उससे जरूर और जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी डरो मत, भले आपको बार बार प्यार के लिए लड़ना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। आप जिनसे प्यार करते हो वही लोग आपकी जिंदगी से दूर चले जाते हैं, ठीक है। और जिनसे आप प्यार नहीं करते, जस्ट आपने मजबूरी में रिश्ता स्टार्ट करा होता है, आप वहां पे टिक नहीं पाते। तो ये जो बार बार आपको प्यार के लिए तरसना पड़ रहा है ना, अब और तरसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपका ट्रू लव है। भले आपको ये करंट में कार्मिक कनेक्शन लग रहा है, ठीक है, ये आपका ट्रू लव ही है, और इसीलिए ये पर्सन लौट कर आएंगे आपके पास। यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, आप दोनों के रिश्ते को यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करूं, यस, आपको कहा जा रहा है अवेकनिंग, यू आर द लाइट वर्कर, बिकम कॉन्शियस ऑफ योर सोल्स लाइट पावर। आपको कहा जा रहा है कि आप अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो, आपने इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखा है, और आपको इसका यूज करना है लोगों की जिंदगी संवारने में, दूसरों को हेल्प करनी है, दूसरों को गाइड करना है, प्रॉपर वे में किसी की जिंदगी सही करने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। आपको अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना है लोगों की अच्छाई के लिए। फीलिंग ब्लू, फॉरगिव एवरीवन एंड क्लियर योर ब्लॉक्स, हैप्पी न्यूज एंड डेवलपमेंट्स इज कमिंग। आपको सबको माफ कर देना है, ठीक है। आपको इस थर्ड पार्टी को भी माफ कर देना है, आपको आपके पर्सन के घर वालों को भी माफ कर देना है, जिन्होंने आपके लिए कुछ भला बुरा बोला होगा, आपके दोस्त जिनकी वजह से रिश्ता टूटा, कुछ लोग जो कि जानबूझकर आप दोनों में जैसे कि झगड़ा कराते हैं, कुछ ऐसी लोग हैं जो कि कभी भी ये रिश्ता चाहते ही नहीं थे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो, जो कि आपको पता भी है। तो बहुत कुछ लोगों को लेकर आपके दिल में तकलीफ है और आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको उनको माफ करना ही होगा। अगर आप माफ करते हो तो ही आपके रिश्ते के ब्लॉकेजेस खत्म होंगे, और आप दोनों का ये बहुत जल्दी रियूनियन हो जाएगा प्यार के साथ, ठीक है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना ही होगा, ठीक है। उन सारे नेगेटिव लोगों को माफ कर दीजिए, ताकि आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाओ आगे अपनी लव लाइफ में, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।